हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कैसे करते हैं और शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप समझ, जैसे यहाँ एम्प्लॉय का नेम है सूरज भगत, ठीक है। मान लीजिए ये किसी कंपनी में काम कर रहा है और ये जिस कंपनी में काम कर रहा है ना, उसका एक ब्रांच बिहार में है, ठीक है। और बिहार के कौन से ब्रांच डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? गारमेंट डिपार्टमेंट में। और इसने जो है इतना का सेल किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे रामू भगत है जो यूपी स्टेट में ये काम कर रहा है और इसका जो डिपार्टमेंट है वो भी गारमेंट का है और इसका जो सेल है इतना का है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं महेश कुमार है जो यूपी स्टेट में काम कर रहा है और इसका जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है और इसका जो सेल है इतना है। तो ऐसे में अलग अलग स्टेट का यहाँ पे डेटा है और अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे सीनियर ने कहा कि हमें यूपी और बिहार का यूपी एंड बिहार का डेटा का हमें पूरा डिटेल्स हमें दो, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम फिल्टर के यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डिपार्टमेंट के अंदर भी हम फिल्टर के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि यूपी, हमें पूरा केवल यूपी स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का पूरा डेटा हमें चाहिए। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर के यूज़ कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक्सेल में फ़िल्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। क्योंकि बिना फ़िल्टर का आप कोई भी डेटा को फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, उसको डेटा को रिप्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब भी आप रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उस समय जो है आपको फ़िल्टर का यूज़ करना पड़ता है, शॉर्ट का यूज़ करना ही पड़ता है। तो ऐसे में जब आप फिल्टर का यूज़ करेंगे तो आपको डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप काफ़ी आसान तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो तो कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले फिल्टर के यूज़ करने के लिए हम पूरे डेटा को इस तरीके से जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम डेटा लिया है, पर इतना कम डेटा किसी ऑफिस वगैरह में नहीं होता है, ठीक है। मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने ये इतने कम डेटा को लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करेंगे तो उसमें काफ़ी लंबा बड़ा लार्ज डेटा रहता है, ठीक है। तो इसको हम पूरे डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर इस कॉर्नर में आपको एडिटिंग ग्रुप के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर की एक ऑप्शन है, इस पर हमें एक बार क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नीचे फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक किया, आप यहाँ देख सकते हैं फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो मतलब फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग जो भी फिल्टर लगाना चाहते हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिल्टर को हम किसके बेस पे फिल्टर कर सकते हैं, स्टेट के बेस पे और डिपार्टमेंट के बेस पे। तो सबसे पहले हम स्टेट के बेस पे हम फिल्टर को यूज़ करके देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो हम उसके बाद सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे एक बार, तो सारे जो ये चेक है वो हट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे बॉस ने कहा है कि हमें केवल यूपी और बिहार का डेटा हमें देखना चाहिए, माने हमें यूपी एंड बिहार का डेटा का पूरा डिटेल्स हमें निकाल के दो। तो हम यूपी एंड बिहार को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम ओके करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल यूपी और बिहार का डेटा जो है शो कर रहा है और डिपार्टमेंट और उसका यहाँ पे सेल। तो आप यहाँ देख सकते हैं सूरज भगत जो बिहार स्टेट में ये काम कर रहा है, उसका डिपार्टमेंट गारमेंट का है और इसने इतना सेल किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से संतोष कुमार है और यूपी स्टेट में ये काम कर रहा है और इसका जो डिपार्टमेंट है गारमेंट्स का है और इसने इतना सेल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अमित कुमार है, ये भी यूपी स्टेट में काम कर रहा है और इसका जो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक है और इसने इतना का सेल किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमारे बॉस ने कहा कि हमें जो है केवल इलेक्ट्रॉनिक का डेटा हमें चाहिए। तो हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे हम ऑन चेक करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद ओके करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा है सबके यहाँ पर शो हो रहा है और कौन कौन से स्टेट है। देखिए यूपी में इलेक्ट्रॉनिक का डेटा इतना का सेल हुआ है, बिहार में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इतना का सेल हुआ है, ठीक है।
इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसे में आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, इसको हम ऑल स्टेट कर देते हैं और इसे हम ओके करते हैं। तो ऑल स्टेट कर दिए तो ऑल स्टेट का भी केवल इलेक्ट्रॉनिक का डेटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो फिल्टर का यूज जो है हम स्टेट के बेस पे कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसमें और एक चीज़ है कि आप यहाँ कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे हमने फिल्टर को यूज़ किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे डाउन एरो शो हो कर रहा है, यहाँ पे भी डाउन एरो शो कर रहा है, पर यहाँ पे कुछ अलग इसका सिंबल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि हमने जो है यहाँ पे डेटा को यहाँ पे फिल्टर का अप्लाई हमने किया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको हम अभी सही कर पहले के जैसा कर देते हैं, इसे हम ओके करते हैं। ये पूरा डेटा हमारा आ गया। और एक चीज़ें हैं कि अगर आप फिल्टर को शॉर्टकट की मदद से आप यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए भी हम इसको जो है एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल्टर पे, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम शॉर्टकट की मदद से यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो फिल्टर को अप्लाई करने का इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एल। तो जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस किया, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अच्छा इसको अगर रिमूव करना होगा फिल्टर को तो इसका शॉर्टकट की क्या हो सकता है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और एल ही है। दोबारा हम कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो ये फिल्टर जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप इस तरीके से जो है शॉर्टकट की मदद से फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा इसके साथ ही आप जो है फिल्टर को अप्लाई हम कर देते हैं। फिर से हम शॉर्ट को हम थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो डेटा है, जैसे नेम एम्प्लॉय का नेम है, तो हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो है रखना चाहते हैं। जैसे ए नाम वाला पहले रहे, बी से जो नाम है उसके बाद में सी, फिर डी, फिर ई, इस तरीके से हम चाहते हैं। तो इसमें हम शॉर्ट क्या करेंगे, शॉर्ट ए टू जेड पे हम क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अमित कुमार जो ए से नाम इसका शुरू है तो ये पहले नाम टॉप पे आ रहा है, इसके बाद एच है, इसके बाद जे है, इसके बाद एम है, मैंने इसके अकॉर्डिंग। अगर बी से कोई नाम रहेगा तो बी का चला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी सीनियर ने कहा, बॉस ने कहा कि हमें जो सबसे टॉप का जो सेल है वो हम देखना चाहते हैं, जो टॉप का जो सेल है वो हम देखना चाहते हैं कि टॉप का जो सेल है वो टॉप जो सबसे ज़्यादा सेल जिसने किया है उसको जो हम टॉप पर देखना चाहते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट लार्ज टू स्मॉल, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे टॉप का है, जैसे 25,500 का सेल इसने किया, सूरज भगत कहाँ का है, बिहार का है, और किस डिपार्टमेंट में किया हुआ, गारमेंट डिपार्टमेंट में किया हुआ है, ये टॉप पे आ रहा है। इसके बाद इससे कम, फिर इससे कम, इससे नीचे डाउन, सबसे कम कितना, 1600। ठीक है, अब ऐसे में कोई ये भी कह सकता है कि जो सबसे लो सेल है वो हमें टॉप पे देखना है, जो सबसे लो सेल है वो हम टॉप पे देखना चाहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 1600 पहले आया, उसके बाद 2200, फिर 2400, फिर 2400, 3500, और जो सबसे ज़्यादा वो लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।